नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे के ऊपर मजीद बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की ये सूरत-ए-हाल किस हद तक गंभीर है और इसमें वफाकी हुकूमत का ताउन किस हद तक दरकार है और वो ताउन किस हद तक फराहम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, PS2 चीफ मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गिले किए बहुत से वफाकी हुकूमत से कि बैठ के उन्होंने सिर्फ तानाजनी की है, इल्ज़ामात की भरमार की है, हमारे लिए ताउन कुछ नहीं किया। सवाल सर मेरा बुनियादी सबसे पहले ये है कि क्या इसे कुदरती आफात ही गर्दाना जाएगा या फिर इसमें हमारी भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं कि जिसकी वजह से गैर कानूनी तामीरात की वजह से बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई, दरियाओं के रुख तब्दील हुए। क्या इसे हम माहौलियाती उनसर के साथ जोड़ेंगे या फिर इसे कुदरती आफत के तौर पे देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो अलर्ट है वो तो आपको पता है पूरी दुनिया के लिए है और जाहिर है ये खिता भी उसी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। काफी शोर था इस हवाले से कि जी जो ग्लेशियर बने हैं वो पिघल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जो क्लाउड बस्ट है ये इससे नुकसानात हो सकते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ऐलानात भी हुए थे, मसाजिद के थ्रू भी हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी हुए थे। तो इस दफ़ा हुकूमत ने काफ़ी अलर्ट कर दिया था लोगों को। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो क्लाउड बस्टर हुआ है वो उससे ज़्यादा नुकसानात जो है ना हम देख रहे हैं। जैसे बुनेर के अंदर जो हुआ तो वो तो बिल्कुल शहर के अंदर हुआ है, या इस तरह जो शांगला के अंदर हुआ है वो आप देखें। मुख्तलिफ इलाकों में जो हुए, मानसहरा में हुआ है, इसी तरह स्वात के अंदर हुआ है और लोअर दीर के अंदर हुआ है, पटग्राम में हुआ है। तो ये ऐसे इलाके हिट हुए हैं कि मतलब ये कि क्लाउड बस्टर जब होता है, आपको पता है बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, तो उसका तो कोई वो है नहीं, ना टाइम शेड्यूल का पता हो सकता है, ना कोई बता सकता है कि जी यहाँ पे बिजली गिर सकती है, उसके इतने नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन शौकत तो यूसुफजई साहब, आफात है, अगर लेकिन देखा जाए एक चीज मजमूई जो तौर पे कल 300 से जायद हलाकतें होना और बड़े बड़े शहर मुतासिर होना एक बहुत बड़ा सानहा है और इस सानहे से ओवरकम भी हम कर लेंगे, हमारी कोशिश तो यही है। लेकिन आप जी समझते हैं कि क्या हर बार इसी तरह ही सिर्फ ये आदादु शुमार बता के हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें, मैं तो कल खुद मैं खुद हैरान भी हुआ क्योंकि कल जो है ना काफी सूबाई हुकूमत और जो मुंतखब मेंबरान थे वो जिले एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें बड़ी रब्त रही, काफी कोऑर्डिनेशन रही। पहली दफा मैंने देखा कल सारा दिन वज़ीर आला जो है वो कंट्रोल रूम में बैठे रहे और वहां से वो मॉनिटर भी करते रहे जो जो नुकसानात हुए, जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ होती रही उन सबको खुद मॉनिटर करते रहे, खुद DC से बातें करते रहे। तो मेरे ख्याल से ये पहली दफा हुआ है और इसी वजह से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कॉल की। जो दीगर सूबों के वज़राल हैं उन्होंने भी कहा कि जी आप यानी जो इज़हार ताज़ियत है वो तो एक रस्मी होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पूरा इसमें तावन करेंगे। अब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे तबाह हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों खरबों का बनता है, बड़े अरसा लगता है उसमें, लेकिन वो मिनटों में चला गया, पानी में बह गया है। तो इन मुश्किल की इस घड़ी में अब वज़ीर आला खुद इस वक्त दौरे पे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने 2 हेलीकॉप्टर थे उनके पास, दोनों उन्होंने रेस्क्यू के लिए दे दिए थे। एक उसमें से कल गिर चुका है खराबी मौसम की वजह से। एक दूसरा जो है वो अभी तक लगा हुआ है, जहाँ जमीनी रसाई नहीं हो सकती वहां पे अभी तक उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दवाइयाँ, खुराक, जो भी हो सकता है, टेंट वगैरह, वो उसमें पहुंचाने का काम कर अच्छा रहा है। शौकत साहब, वज़ीर आला एक खुद जो चीज है यहाँ से बताइएगा कि एक हम तखमीना क्या लगा सकते हैं इस 24 घंटे के स्पेल के बाद मजमूई तार पे अगर नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो वो कितना हो सकता है, और अगर ये लगाया जाए कि कितने लोग मुतासिर हुए तो उनके अदाद शुमार क्या हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो PDMA के जो आदाद शुमार है वो तो 309 के करीब लोग जो है ना उनके डेथ हुई है और कोई 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ये तो PDMA की अपनी हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सी जगहों पे जो है ना राब्ता मुनक़ता है और वहाँ पे जो है ना कोशिश ये की जा रही थी आज आज पूरा दिन कि वो रास्ते खोले जाए। कल पूरा दिन रेस्क्यू पे लगाया गया कि जो लोग फंसे हुए थे, जैसे
बच्चे फंसे हुए थे, 150 बच्चे फंसे हुए थे बुनेर में, उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ये उन्हीं बच्चों के लिए जा रहा था। और तो ये मतलब ये कि हुकूमत ने अपना एक पहली दफा एक मैंने जैसे आपसे कहा ना कि क्योंकि वज़ीर आला खुद इस चीज में इन्वॉल्व रहा, वो मॉनिटर करता रहा, तो दीगर इदारे भी काम करते रहे। फिर ये कि जो मुंतखब नुमाइंदे थे, बैरिस्टर गौहर साहब खुद बुनेर में रहे, और इसी तरह जो मिनिस्टर साहिबान थे या जो एमपीएस थे, एमएनएस थे, वो सारे अपने हलकों में मौजूद रहे। और उनका राब्ता रहा डिप्टी कमिश्नर के साथ, सूबाई सेक्रेटेरिएट के साथ, वज़ीर आला के साथ, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि देखें कुदरती आफ़ात पूरी दुनिया में आते हैं, रोकना तो मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि वो तरक्याफ़्ता ममालिक होते हैं, वहाँ जब इस तरह के बड़े-बड़े नुकसानात हो जाते हैं, तो फिर वो बहाली का काम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब ये कि वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि जी हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, सिंध ने भी कहा है, पंजाब ने भी कहा है, तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए, ना मीडिया के लिए फीडिंग होनी चाहिए। इस वक़्त ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन के साथ आए। सर इसमें आपकी राय क्या है कि क्या हम रिहैब के साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर भी कोशिश करें? देखिए वो मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है, मैं अभी लिख चुका हूँ, शायद अखबारों को भेज दूंगा अगर कल किसी ने छाप दिया या परसों छाप दे। उसमें मैंने जो इकदामात उठाए गए वो भी जो हमारे खामियां हैं, या जो मैं कहता हूँ कि खामियां उसको लफ्ज ना ही दें, तजावीज़ ही कह दें, तो उसमें ये देखें सबसे पहले तो ये कि हम अपने जंगलात को बचाएं, और दूसरा ये कि हम शजरकारी करें। हर बंदा जो है, देखिए इमरान खान ने जब बिलियन ट्री सुनामी शुरू की थी तो उसमें बड़े तनकीदें होती रही, लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि ये हमें एक कौमी जिम्मेदारी बनाई जाए, हमारी हर बच्चा हर एक पौधा जरूर लगाए और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करे, हुकूमत इस पे सख्ती से अमल दरामद कराए। दूसरा ये जो नहरों और नदियों के इर्द गिर्द जो तजावुज़ात बनती हैं, इसका बिल्कुल इसके किसी सूरत इजाज़त ना दे, और इसके लिए जो पीडीएमए बना हुआ है मेरे ख्याल से ये उनके हवाले करना चाहिए कि जितना भी पीडीएमए की कारकर्दगी है वो सिर्फ उस वक्त नहीं सामने आनी चाहिए जब ये कोई वाकया हो जाए, बल्कि थ्रू आउट द ईयर्स जो है